साथ जुड़े जावेद हसन बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनसी के विधायक हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से आते हैं। सर, अभी सुनील शर्मा बीजेपी से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ ये कहा है कि उमर अब्दुल्ला झूठ बोलते हैं। सबसे पहले तो इसी पर रिएक्शन आपका। देखिए, ये ऐसी छोटी बातों पे क्या रिएक्ट करेंगे। जब एक ऑनरेबल मेंबर, जिसको हम ऑनरेबल मेंबर कहते हैं, जब वो किसी इंस्टीट्यूशन के हेड के बारे में ये कहे कि वो झूठा है, तो समझ लेना चाहिए कि हमारी असेंबली के अंदर किस तरह के गैर जिम्मेदार लोग दाखिल हो गए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है कि मोदी साहब की वजह से ऐसे लोग असेंबली में पहुंच गए हैं जिनको असेंबली तक नहीं पहुंचना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। मैं जब किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर के बारे में बात करता हूं तो ऑनरेबल कह के करता हूं, लेकिन इनके पास इस तरह का तहजीब नहीं है। इनकी आप ब्रिंगिंग ऐसे हुई नहीं, जावेद साहब सुनिए, आप ऑनरेबल कह के कहते हैं, वो भी साहब कह के कह रहे थे। लेकिन मेरा सर सवाल आपसे, ये राय बनाना तो सबका हक है, उन्होंने राय बनाया, आप प्रूफ करिए ग्राउंड पर जनता को कि सब ठीक है। आपको क्यों तकलीफ हो गई अगर मैंने शर्मा के बारे में ये बात की? सर, हमें तकलीफ नहीं हुई है। आप बीजेपी की वहाँ बीजेपी की तरफ से बैठी है कि आप एक न्यूट्रलिटी पोजीशन ऑफ न्यूट्रलिटी पे हैं। देखिए, ये आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। सर, आपने उसको कहा चीफ मिनिस्टर को क्यों झूठा कहती हैं? बिल्कुल कहा। बड़ी अच्छी बात है। देखिए जावेद साहब, यही बात है सर। देखिए, बात ऐसी है ना कि एंकर के ऊपर या किसी रिपोर्टर के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आप जरा जान लीजिए, उनसे इस बात का भी सवाल पूछेगा। नहीं, जावेद साहब सुनिए, हमने उनसे स्टेटहुड कब रिस्टोर किया जाएगा ये सवाल भी पूछा। मैं नहीं आता हूँ, इसीलिए डिबेट नहीं, जावेद सर सुनिए, मेरी बात सुनिए। लोगों को बुला के उनका तमाशा बनाती हैं, या तो वो बातें करें जो आपको प्लीज करें, या वो बातें करें जो सिविलाइज्ड लोग आपस में करते हैं। बताएं आप कौन सी करना चाहते हैं? देखिए जावेद सर, बहुत ही इज्जत के साथ मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि स्टेटहुड कब रिस्टोर किया जाएगा ये सवाल भी हमने उनसे पूछा। तो क्या हम एनसी पार्टी के हो गए? क्या हम आपके नुमाइंदे हो गए? सर, सवाल हम दोनों पार्टी की ओर से पूछते हैं। चले पूछे, मुझे सवाल पूछ लें। ठीक है जावेद साहब, अब ये बताइए, आपने कहा कि हम लिहाज से बात करते हैं, वो भी अब्दुल्ला साहब करके बात कर रहे थे। लेकिन सर, राय बनाना तो सबका अधिकार है ना, और अगर वो ऐसी राय बना रहे हैं स्टेटहुड के साथ, आप मुझे स्टेटहुड पे बोलने के आइए कि मैंने सुनील शर्मा साहब की बातों पे कमेंट करने? सर, उन्होंने स्टेटहुड पर ही कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार झूठी है। ये जो मैंने उसका कह दिया कि वो इस तरह की बातों पे हमें से किसी को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग ही ऐसी है कि इस तरह की बातें। ठीक है सर, ये टॉपिक छोड़ देते हैं। अब हम इस पर बात बताता हूँ। नो, प्लीज लिसन टू मी जी। देखें, पहली चीज है कि यहाँ सबसे सुप्रीम जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। हम अपने मुल्क के सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा सुप्रीम समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब आर्टिकल 370 पर फैसला दिया, उसने दो चीजें बताई। एक ये बताया कि आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाएं, और दूसरा ये कहा कि उसके बाद वहां पर आप स्टेटहुड बहाल करें। अब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी है, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार है ना, यहाँ ये इलेक्शन करवाना चाहते थे, ना हमें स्टेट देना चाहते थे। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया था, ये मुल्क में पहली बार हुआ था। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसकी लीगैलिटी में गया होता तो ये फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इसी वजह से वहां हमारे अटॉर्नी जनरल, जो हमारे मुल्क के अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने वहां पे ये दलील दी कि हम इलेक्शन करवाएंगे और उसके बाद वहां स्टेटहुड बहाल कर देंगे, लिहाजा आप स्टेटहुड के मामले पर अपनी कोई रूलिंग न दे, हम बहाल करेंगे। अब इस चीज को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है कि हम जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल करेंगे। क्योंकि जब तक जम्मू और कश्मीर में स्टेटहुड बहाल नहीं होता, 70% जो इख्तियारात हैं वो एलजी साहब के पास है। हमारे पास जो इख्तियारात हैं वो म्युनिसिपैलिटी के हद तक हो गए, किसी वीडियो को इधर से उधर ट्रांसफर करना हो गया, उसमें भी ले तो लैल होता है। तो जब तक जम्मू कश्मीर में आप स्टेटहुड बहाल नहीं करते हैं, चीफ मिनिस्टर के पास वो स्पेस नहीं है, ना उसके पास उतने इख्तियारात हैं कि जो कमिटमेंट्स उन्होंने की है लोगों के साथ, वो कमिटमेंट्स हमने स्टेटहुड की बहाली को जहन में रख कर की है। तो हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, हमारे मुल्क की पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की उस ऑब्जर्वेशन की कदर करेंगे और एहतराम करेंगे, और उसके तहत जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का दर्जा बहाल करेंगे। अब अगर वो ऐसा नहीं करते, तो फिर अगर आपके हमारे मुल्क के
बड़े इंस्टीट्यूशन, मुल्क के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन की डायरेक्शन को भी नहीं मानते, तो फिर अफसोस ही किया जा सकता है। फिर आप हमें क्या झूठा कहते हैं? आपको ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा कि ऊपर जो लोग बैठे हैं वो कितने सच्चे हैं। ठीक है, जावेद हसन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए।